जय हिंद बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है जे एडवांस 2024 से। हमने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस बार 5 सवाल पूछे गए थे 2024 में इस चैप्टर से, जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। उनमें से एक सवाल ये था, दिस फ्रॉम टॉपिक डाइपोल। तो क्वेश्चन करते हैं वाला। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देन आई विल सॉल्व इट। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे सरफेस पे चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस दूर एक डाइपोल रखा हुआ है जो कि थीटा एंगल पे रखा हुआ है। हमने इसको रिलीज किया गया इस जगह से। P0 इसका डाइपोल मोमेंट है। नाउ इसका रेडियस r है, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है इस स्फीयर की। हमको ये चेक करना है ऑप्शंस में कि भाई जो डाइपोल है इट विल ऑसिलेट, ये ऑसिलेट करेगा तो किस कंडीशन पे ऑसिलेट कर सकता है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑसिलेशन की, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं कि एक्चुअली डाइपोल ऑसिलेट क्यों करेगा और क्या कंडीशन रही होगी बेचारे को कि ये ऑसिलेट करे। तो एक कंसेप्ट होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसे है, लेट्स सपोज हमें भी पता है कि भाई स्फीयर है, तो स्फीयर की वजह से जो फील्ड होती है वो ऐसे अवे होती है, तो ऊपर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जो कि डाइपोल बहुत छोटा है, इट इज स्मॉल डाइपोल, बहुत स्मॉल डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट ही होगी हर जगह, यूनिफॉर्म होगी, बिकॉज दिस इज ए पॉइंट चार्ज डाइपोल एक्चुअली, तो ऊपर की तरफ होगी। और डाइपोल को आपने ऐसे रिलीज किया, ऐसे कर दिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बिकॉज P0 जो इस तरफ है, मतलब यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ऐसे कुछ होगा। तो इस चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी Q इनटू E, नीचे लगेगी इसमें माइनस Q पीछे की तरफ। नेट फोर्स तो जीरो है, QE माइनस QE, लेकिन एक टॉर्क है, एक कपल है, ये ऊपर नीचे ऐसे घुमा देगा इसको, तो वापस ले आएगा उसको अपनी जगह पे, इस पोजीशन पे, जहां पे P और E पैरेलल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं थीटा इक्वल टू 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन यहां पे आके रुकेगा नहीं है, किसी स्पीड से आएगा, तो कुछ इधर भी जाएगा वापस, कुछ ऐसा हो जाएगा, और इट विल ऑसिलेट ऐसे, लाइक पेंडुलम। जैसे पेंडुलम को हम यहां पे लाके छोड़ते हैं ना, वापस आता है, ऑसिलेट करता रहता है। तो हमको वैसे ही फाइंड करना है कि भाई ये तो दिख रहा है हमको कि ऑसिलेट तो करेगा, बिकॉज हमने इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जो उसका ये पोजीशन थी जहां पे P नॉट और E पैरेलल थे, थीटा इक्वल टू, डिस्प्लेस कर दिया, तो वापस आने की कोशिश करेगा और ये विल ऑसिलेट। तो हमको फाइंड करना है कि भाई कितना इसका फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड ऑलरेडी फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ये ओमेगा का। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन I बाय P, और दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सो ओमेगा इज R PE बाय R। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, और डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके आप इसको निकाल सकते हैं कितना होगा, और ओमेगा हमको फाइंड करना है। हियर P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नाउ हमको P तो गिवन ही है E, अब E निकाल लेते हैं। E इस स्फीयर की वजह से होगा, यहाँ पे कितना होगा बच्चों, सो E इज इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर, दिस इज इट। अच्छा, वी कैन पुट सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया, 4 पाई R स्क्वायर। ये फील्ड है। चलिए आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, P0 सिग्मा R स्क्वायर अपॉन I एप्सिलॉन R स्क्वायर, दिस इज ओमेगा। सो दिस इज आवर ओमेगा। अब इससे हमको ऑप्शन चेक करना है। कौन सा ऑप्शंस है, सो यू कैन रीड कि भाई जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है डाइपोल विल अंडरगो ऑसिलेशन फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ R, मतलब हर फाइनाइट वैल्यू पे नहीं हो सकता, बिकॉज अंदर फील्ड जीरो होती है। इस अगर मैं इसकी बात करूं स्फीयर की, तो अगर डाइपोल इसके अंदर हो गया तो नहीं कर सकता ऑसिलेट, इसके बाहर होना चाहिए तो फिर वो ऑसिलेट कर पाएगा। और यहाँ पे बाहर तो चलेगा लेकिन हर वैल्यू पे नहीं, क्योंकि R है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सो अगर मैं ये लिखा होता कि इस R से बड़ा हो तो कर लेगा तो सही होता। तो ऑप्शन बी पढ़े। ऑप्शन बी कह रहा है डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ R, बिल्कुल सही है। when R is greater than R, तो जब R से बड़ा होगा, जब R से बड़ा होगा तो ऑसिलेट कर लेगा, बिल्कुल सही है, बिकॉज बाहर फील्ड है, अंदर फील्ड होती नहीं है, बिकॉज अंदर तो कुछ है ही नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो बाहर के लिए कर सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। वो कह रहा है R इक्वल टू 2R पे जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है आपको, तो निकाल लेते हैं।
पुट कर लेता हूँ मैं r की वैल्यू 2r, तो पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट पी नॉट सिग्मा r स्क्वायर से पुट करेंगे 2r, ये कट जाएगा तो 4i एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि भाई ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। r इक्वल टू 10r पे कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू पी नॉट सिग्मा, पुट कर लो 10r, दिस इज इक्वल टू 100i एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया, एक तो बी सही हो गया और ऑप्शन डी सही हो गया, सी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। दीज आर द राइट ऑप्शंस। सो काफी इजी सवाल है, अगर आप इसको सिंपली फॉर्मूला लगाने वाला और कंसेप्ट देखें क्या यूज करना है तो यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड इस तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।